हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन। आज वीडियो का ये चौथा पार्ट होगा टाइम एंड वर्क का। रेलवे घटना चक्र का सॉल्यूशन जारी रहेगा जब तक कि पूरी ख़त्म नहीं हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन में जस्ट इसकी पार्ट को भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करेंगे। 30 नंबर में कहता है यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 15:16 है तो x किसके बराबर है। देखिए x-2 व्यक्तियों द्वारा कहता है x+2 दिनों में किया गया कार्य, और कहता है x+3 अनुपात दिया हुआ है x+3 व्यक्ति और x-2 दिन का अनुपात कहता है 15/16 है। तो x-2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको गुना विना करना नहीं है ना। ये 16 इकाई 16 और ये 16 दूनी 32, इस तरह से भी कर सकते हैं, छोटा है कर सकते हैं 16 और यहाँ 15, एक केवल x बचेगा। यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32 और इधर हो जाएगा 15 45, दोनों प्लस प्लस इसलिए घट जाएगा है ना। अगर प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, प्लस प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा तो दोनों को हम घटा देंगे। याद रखेंगे, चिन्ह समान रहेगा तो घटा देंगे बराबर वाले कंडीशन में, अगर विपरीत रहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 16x और यहाँ 15x, तो 1x बचेगा। 16 दूनी 32 और 15 45, कितना बच जाएगा, घट करके 13 आ जाएगा है ना, 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 31। में कहता है कि ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में करते हैं और बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम ज्यादा हो, 3 गुना कार्यक्षम है, तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए प्लस बी दोनों और यहाँ दिया हुआ है बी प्लस सी। तो ए प्लस बी कहता है 16 दिन में और बी प्लस सी कहता है 24 दिन में। तो पहले एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 16 × 48 और 24 दूना 48। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है। ए सी से है ना, ए जो है सी से 3 गुना ज्यादा है, मतलब ए बराबर क्या लिखेंगे 3c, या ए रेशियो सी बराबर होगा 3:1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ काम करना है आपको है ना। कुछ काम क्या करना है, ये क्षमता निकल गया है, ये क्या निकल गया है, क्षमता निकल गया। तो हमको निकालना है तीनों का अलग अलग क्षमता निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये दोनों को अगर हम घटा दें, ये दोनों के क्षमता को घटा दें तो देखिए तो बी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस तरह से लिखेंगे, आपको लिख के बता रहे, ए प्लस बी बराबर कितना 3 और b प्लस सी बराबर कितना 2, दोनों को हम घटा देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a माइनस सी बराबर कितना 1। अब ध्यान देंगे a 3 गुना c के 3 गुना के बराबर है, तो a बराबर 3c, यहाँ 3c रख देंगे तो 3c में 1c चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2c। तो 2c बराबर 1, मतलब c बराबर 1/2 हो जाएगा। अब c का वैल्यू निकल गया तो b का निकल जाएगा, b का निकल जाएगा, c में पुट कर देंगे तो है ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 2 है और c बराबर कितना है 1/2 है। तो इसको घटा देंगे हम है ना, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा b 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3/2 किसका आ गया, b का आ गया। यहाँ लिखेंगे a b c, तो c का क्षमता तो 1/2 आ गया, b का 3/2 आ गया। अब a को निकालने के लिए b पुट कर देंगे इसमें,
बी का मान इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इसमें पुट करेंगे तो माइनस कर देंगे इसमें ना, तो 3 दूना 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, है ना, 3 दूना 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो 3/2 ही रह जाएगा ना, 3/2 ही रह जाएगा। गलत तो नहीं हो रहा है कहीं? क्या बोल रहा है? सी से 3 गुना क्षमता ज्यादा है, तो आपको कह रहा है कि सभी मिलकर कितने दिन में काम करेगा, सभी मिलकर के, तो ये तीनों का निकल गया। अब टोटल यहाँ काम कितना था, 48 था। अब तीनों का बोल रहा है तो तीनों को जोड़ देंगे हम, तो 3 3 छो छो 1 7, 7/2 कितना दिन में करेगा, तो ये हो गया 48 दूना 96, 96 बराबर 7 इंटू वाट, मतलब वाट बराबर क्या हो जाएगा 96/7, 7 से लगाएंगे तो 7 इकाई 7, 2 बच गया, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 21 13 और 5, है ना, 13 7 91 और 5 96, मतलब इतना दिन लगेगा। आपको ऑप्शन में यही होगा 96/7 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 32। में क्या कहता है, कहता है रवि एक काम को 2 दिनों में पूरा करता है, राजेश उसी काम को 3 दिनों में पूरा करता है, रमेश जिस काम को 5 दिनों में पूरा करता है उसी काम को राजेश 4 दिनों में पूरा करता है, तीनों मिलकर एक प्रकल्प को काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए क्या क्या नाम है, एक रवि है और एक राजेश है और एक रमेश है। तो कह रहा है कि रवि 2 दिन में करता है और राजेश उसी काम को 3 दिन में करता है। अब कहता है कि रमेश जिस काम को 5 दिन में करता है, राजेश उस काम को 4 दिन में करता है। मतलब ये 3 वाला है, अब नहीं, अब ये 3 से मतलब नहीं है, अब किससे मतलब है, 4 से मतलब है। 5 दिन यह काम करता है, इसका मतलब ये 4 दिन में ही कर लेता था। 4 दिन लाने के लिए क्या करेंगे, 3 को हटाना होगा, और 3 को हटाने के लिए मतलब हम 4/3 लिखेंगे, तभी तो 3 यहाँ हटेगा। जब यहाँ गुना करें तो यहाँ भी गुना करेंगे 4/3 से। अब यहाँ भी गुना करेंगे क्या, यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि रमेश तो 5, यही तो कंडीशन लगा है कि रमेश 5 दिन करता है तो ये 4 दिन में ही कर लेता है। तो 4 दिन लाने के लिए इसको हम 3 को भागा दे दिए तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, है ना, तो 4 दिन बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8/3 और यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 5। ये ध्यान देंगे, ये क्या है, समय चल रहा है, अभी क्षमता उमता नहीं है। ये हो गया 8, ये हो गया 4 तिया 12 और ये हो गया 5 तिया 15। ये क्या है, समय है, ये टाइम है, ध्यान देना है। अब यहाँ से आप क्षमता निकाल सकते हैं, अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 × 8 = 120, है ना, 120 आ जाएगा। तो ये हो गया 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 8। अब क्या कहता है प्रश्न में, जो ध्यान देना है, यहाँ तक तो काम हो गया। अब कहता है कि तीनों मिलकर के 20 दिन में काम कर लेता है। देखिए तीनों मिलकर के 20 दिन में तीनों मिलकर के, तो यहाँ कितना तीनों है, 15 8 23 और 23 10 33 हो गया। और यहाँ टोटल काम कितना है, तो 120 है। अब पूछ रहा है क्या, किसके बारे में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है दोनों के अलग अलग पूछ रहा है, मतलब राजेश और रमेश का। तो पहले राजेश का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने दिन, तो राजेश का पहले क्या है, राजेश है, तो राजेश का कितना दिन है, 12 दिन है ना, क्षमता नहीं 12 दिन है, दिन पूछ रहा है, तो दिन वाले से हम गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 12 से 12 खत्म हो जाएगा, मतलब कितना दिन में, 66 दिन में। अब यही चीज अगर आपको रमेश का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, काम तो यही रहेगा आपको, 20 × 33 और टोटल काम यहाँ हो गया 120। और रमेश का पूछ रहा था, रमेश का दिन कितना है, 15, तो 15 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 और ये 2 × 6 = 12, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, मतलब 165/2, मतलब साढ़े कितना जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 1, मतलब 82.5 दिन रमेश को लगेगा काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 33।
33 में क्या कहता है, 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक पट्टा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, और दूसरा वाहक पट्टा दो है, पहला और ये दूसरा। 2 मिनट में 1 टन की दर से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो दोनों वाहक पट्टों का उपयोग करने पर 33 टन सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना समय लगेगा। तो पहला कहता 5 मिनट में 3 टन, 5 मिनट में 3 टन, तो 1 मिनट में कितना, तो 3/5 टन। तो यहाँ भी 3/5 टन हो गया। अब यहाँ कह रहा है क्या, 2 मिनट में 1 टन, 2 मिनट में 1 टन, तो 1 मिनट में कितना टन, 1/2 टन। तो टोटल कितना हो गया, तो एलसीएम हो गया 10, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और यहाँ हो गया 5, मतलब 11/10 टन हो गया, है ना। अब आपको क्या पूछ रहा है, तो कह 33 टन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना समय लगेगा। 33 टन को बोल रहा है ना, तो वहाँ टोटल टन कितना है, 33 है, यहाँ टोटल कितना है, तो 11/10 है, तो 11/10 से गुना मैंने तुलना कर देंगे हम, 11 तिया 33 और 10 तिया 30 मिनट। इतना आसान तो क्वेश्चन था, इसे भी आसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन होगा 34। कहता है, एक आदमी एक घर के 3/4 हिस्से को 2 दिनों में पेंट करता है, तो वह उसी दर से काम करता रहे तो शेष भागों को वह कितने समय में पेंट कर देगा। एक घर के 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा 2 दिन में पेंट करता है, तो कहता है कि वह उसी दर से काम करता रहे तो शेष भाग, अगर टोटल एक है तो इसमें से 3/4 निकल गया तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। तो 1/4 भाग को कहता है कि कितना दिन में करेगा, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वाट बराबर कितना, 2/3, 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 दिन। यही तो आंसर है, 2/3 दिन। ऑप्शन दे रहा है 2/3 दिन। बहुत आसान था। लॉलीपॉप। 35वां नंबर, 35वां नंबर कहता है कि ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, और कहता है बी भी उसमें शामिल हो जाता है, और दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं, तो 480 रुपया कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। ए बी है, एक ए है और एक बी है, तो ए कहता है कि 20 दिन में करता है, और बी करता है 30 दिन में करता है। एलसीएम हो गया 60, एलसीएम हो गया 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60 हो गया। अब कहता है कि 10 दिन तक काम करता है। ए शुरू करता है और 10 दिन तक काम करता है, तो 10 दिन तक काम कौन करता है, ए शुरू किया, तो टोटल काम 60, अब 10 दिन तक काम किया तो 10 तिया 30 हो गया, 3 क्षमता है तो 10 तिया 30 हो गया। अब आगे क्या कहता है, प्लस। अब कहता है, उसके बाद कहता है कि तब बी भी 10 दिन तक करता है, तब बी भी उसमें शामिल हो जाता है, मतलब ए कंटिन्यू है ना, 10 दिन कर लेता है ए, उसके बाद बी शामिल हो जाता है, मतलब ए कंटिन्यू है ना। तो ए कंटिन्यू, तो ए की कितना है, 3 और 2, तो 3 और 2। अब कहता है कंटिन्यू है, तो कहता है क्या, तो दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं, तो दोनों मिलकर के, तो अब इसका कितना दिन लगेगा, है ना। तो ये हो गया बाकी कितना, 30 काम हो गया, और इधर हो गया 3 2 5, मतलब कितना दिन लग गया इसको, दोनों मिलकर के 6 दिन लग गया, 6 दिन लग गया। आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर उसे 480 रुपये कार्य के लिए देता है, 480 रुपये कार्य के लिए देता है। अच्छा, 480 रुपये मजदूरी उसको मिलता है, तो ए और बी का रेशियो कितना है,
3:2 है। और यहाँ टोटल हमारा कितना आ गया है, 6 हो गया। तो हमें ध्यान देना है कि ए को टोटल टाइम कितना लगा है। तो ए पहले 10 दिन टोटल कर लिया है और 6 दिन इसके साथ भी किया है, 6 दिन इसके साथ भी करा है, बी 6 दिन तो करा है और ए भी 10 दिन करा है, लेकिन इसके साथ भी 6 दिन है। इसका मतलब है कि ए को टोटल कितना लग रहा है, 16 दिन लग रहा है और इसको 6 दिन लग रहा है। बढ़िया से समझना है, 10 दिन तक पहले ही काम कर लिया है ए, उसके बाद बी आता है तो बी कितना दिन तक किया है, 6 दिन। तो इसके साथ ए भी तो शामिल है, तो ए का टाइम पहले से 10 दिन है और इसके साथ 6 दिन करा, तो ए का टोटल टाइम 16 दिन हो गया। अब बी का कितना हो गया, 6 दिन हो गया। अब ये 16 की क्षमता से 3 के क्षमता से 16 दिन काम करेगा तो कितना हो गया, 16 48 और 2 की क्षमता से 6 दिन काम करेगा तो 6 दूनी 12। अब यहाँ टोटल कितना रुपया उसको मिल रहा था, टोटल रुपया आपको मिल रहा था कितना, 480 रुपया मिल रहा था। अब यहाँ अगर कटता है तो काट दीजिए, तो 12 चौका 48, 4:1 आ जाएगा। तो वहाँ टोटल रुपया मिल रहा था 480 रुपया, 480। यहाँ कितना मिल रहा है टोटल, 4 1 5। अब किसका भाग निकालना है, अगर ए का निकालेगा तो 4 से गुना करेंगे और बी के पूछेगा तो हम 1 से कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 48 दूना 96 और 96 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौक 24 और 9 चौक 36 और 2 38, 384 रुपया ए का होगा और बी का हो जाएगा कितना, तो बी का इतने ही रह जाएगा, 48 दूना 96 रुपया। यही आपका दोनों ए और बी का मजदूरी आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 36। में कहता है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए का है, ए कहता है कि 2/5 भाग कितना दिन में, 15 दिन में। अब बी कहता है कि 3/4 भाग 15 दिन में, दोनों 15 दिन में। तो एक चीज ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं कि ऊपर हम भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 3 5 15 और इसको गुना कर देते, तो ये हो गया 5 चौक 20। ये क्या निकलता है, समय निकल जाता है। यहाँ तो भाग देंगे तो है ना, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो हम पहले गुना कर देते हैं, तो 15 5 75। अब 75 वाटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 75 वाटा 2। ये हमारा क्या है, टाइम है। ध्यान देना, ये हमारा टाइम है। अब हमको क्षमता निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, तो 2/75 और यहाँ हो जाएगा 1/20। अब 75 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तब 75 दूना 150, तो 150 इसमें नहीं आता है, तो 300 हम कर देंगे, तो 300 इसी दोनों में गुना कर देंगे, 300 दोनों में गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 5 100 हो जाएगा और 5 3 15। यहाँ हो जाएगा 6 5 कितना बार में लगेगा, 12 5 8 नहीं, चलिए काट लेते हैं। 25 चौका 100, 25 3 75 और 25 चौका 100 3 इकाई 3, मतलब 4 बार में कैंसिल हो रहा है। ये 4 दूनी 8 और ये हो गया 5 3 15 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल जो एलसीएम आया था, तो एलसीएम कितना आया था, 300। तब 300 बराबर दोनों मिलकर के, तब 15 या 8 23 कितने दिन में करेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 300/23। इसको तोड़ेंगे तो 23 इकाई 23, 7 बच जाएगा, 33 69 13 और 1 बच जाएगा, है ना। 23 भागा देंगे तो 23 का 23, 7 बच जाएगा 0, 23 3 69 1 बच जाएगा। 13.1/23 दिन में दोनों मिलकर के काम पूरा कर लेगा। अगला देखें, अगला क्या है 37।
37 में कहता है पी क्यू आर किसी कार्य को 24, 30 और 40 दिन में करता है। पी क्यू और आर कितना कितना है? 24, 30 और 40। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 पचे 20 से 30 चौक 20 से 120 एलसीएम आ जाएगा। 24 पचे 30 चौक और ये 40 दिया 120। यह इतना काम हो गया। अब क्या कहता है आगे प्रश्न में? कहता है एक साथ कार्य शुरू करते हैं परंतु आर ने कार्य होने के 4 दिन पहले ही कार्य बंद कर दिया। 4 दिन पहले ही कार्य बंद कर दिया किसने? तो आर ने 4 दिन पहले काम बंद कर दिया है। तो कहता है लगभग कितने दिन में काम पूरा होगा? देखिए टोटल काम कितना है? 120 है। तो मान लीजिए कि टोटल टाइम लगा होगा, कुल समय लगा होगा काम में कितना? टी लगा होगा। तो इसमें कहता है कि आर जो है ना, आर जो है 3 क्षमता लगा करके कितना दिन पहले? तो 4 दिन पहले ही छोड़ दिया ये काम, है ना। 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। तब बाकी तो मिला हुआ रहेगा ना। तब बाकी कौन है? पी और क्यू। तब 5, 4 और 9। तो 9 लगा करके अंत तक तो काम करते रहेगा, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब है कि लास्ट तक काम करते रहेगा। लास्ट के मतलब टी टाइम तक काम करते रहेगा। ये कितना हो गया? 120 बराबर ये 3t और -12 और ये प्लस हो गया 9t। इसमें 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 132। 132 बराबर कितना हो जाएगा? 12t। 12 इकाई 12, 12 इकाई टी मतलब कितना दिन काम हुआ? 11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अच्छा ये तो ऐसे बनाए हैं। आपको मुर्जवानी भी इसको सिखाते हैं आपको कि कैसे मुर्जवानी बनता है। देखिए इसको यहां तक रहने देते हैं। चलिए यहां मान लीजिए कि टोटल काम है कितना? 120 टोटल काम है। यहां से यहां तक टोटल काम कितना है? 120 काम है। अब इसमें क्या कह रहा था प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा था कि 4 दिन पहले कार्य बंद कर देता है आर। तो 4 दिन पहले मतलब 4 दिन पहले काम बंद कर दिया तो कितना के घाटा हुआ होगा भाई? तो 4 तिया 12। मान लीजिए कि 4 दिन पहले यहाँ होगा, है ना। ये 4 दिन पहले मतलब ये काम समाप्त होने से 4 दिन पहले हो गया। ये 4 दिन पहले ही छोड़ दिया तो कितना काम बाकी रह गया था? तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 काम। अब इधर शेष काम कितना बचा है? इधर शेष काम कितना बच गया है? तो 120 में 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 108 काम हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है ना। एक चीज और क्या ध्यान देना है हमको कि पी और क्यू तो ये 4 दिन तक तो काम किया होगा, है ना। ये 4 दिन तक काम तो पी और क्यू भी किया होगा, क्योंकि इसमें तो केवल आर हटा है लेकिन पी और क्यू तो नहीं हटा है। तो इसका मतलब है कि 4 दिन का बात है। तब 5 चौक 20 और ये 4 चौक 16। 5 चौक 20, 4 चौक 16। समझ में आ रहा है? 4 दिन का, 4 दिन पहले है तो 4 दिन वो पहले छोड़ा था, लेकिन पी और क्यू जो है 4 दिन तो काम करा है, उस 4 दिन काम करा है। तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16। तो 20 और 16 कितना हो जाएगा? पी और प्लस क्यू इतना दिन का काम किया था तो हो जाएगा कितना? 5 चौक 20 और 4 चौक 16 मतलब कितना? 36 दिन, है ना। 36 दिन इसमें क्या करा था? ये काम करा था। इसमें 36 दिन काम करा था। इसमें 36 दिन ये काम करा, 12 दिन नहीं करा था। अब इसमें क्या करा? प्रश्न में 36 दिन काम करा था तो इसमें आपको अब 12 दिन काम नहीं करा था। इसमें कौन नहीं करा था? तो 12 काम नहीं करा था। आर ने 12 दिन काम नहीं करा क्योंकि आर ने छोड़ दिया। तो इसको क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। तो 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, 24 हो गया। अब ये 24, अब ये काम यहाँ भी, ये काम यहाँ भी हो गया। तो यहाँ हो गया तो कितना हो जाएगा? 24 जोड़ देंगे। तो 24 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 4 12 और 3 और 132। अब ये ध्यान देना है कि 4 दिन पहले आर छोड़ा था, 4 दिन पहले छोड़ा था। इसका मतलब इधर जो काम है ये तीनों मिलकर के किया था।
इधर जो काम है तीनों मिलकर के किया था, तीनों की क्षमता कितना 5 4 9 और 9 3 12, तो 12 से भाग दीजिए, 12 1 12, 12 1 12, 11 दिन में। तो या तो इस तरह से बनाइए या तो फिर उस तरह से बनाइए, जो आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 38। में क्या है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी अकेले 20 दिन में करता है। ए और बी है, ए कहता है कि 25 दिन लगाता है और बी 20 दिन लगाता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौक 100 और 20 पचे 100। अब कहता है कि ए शुरू करता है और 10 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। देखिए टोटल काम कितना है, 100 है। ए शुरू करता है पहले, लेकिन कहता है कि बी जो आता है 10 दिन बाद ही आता है। इसका मतलब है कि ए 10 दिन तक काम कर लिया है, तो 10 दिन तक काम कर लिया तो 10 × 4। अब उसके बाद बी शामिल आता है, तो ये तो नहीं बोल रहा है ना कि ए नहीं है, मतलब 10 दिन बाद बी शामिल होता है। तो 4 + 5 9, और कितना दिन में करेगा, तो इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 60 और बराबर 9t, तो 3 × 9 और 20 × 60, मतलब t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा आपको 3 × 6 = 18 और 2/3 दिन। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा तो कार्य पूरा होगा। देखिए कार्य पूरा होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि ये समय मतलब दोनों करेगा तो कितना दिन में काम हो जाएगा शेष काम। कार्य पूरा होगा मतलब कार्य पूरा कितने दिन में पूरा हुआ। तब पहले तो ए अकेले 10 दिन तक कर लिया था, उसके बाद बी आया था। तो आइए दोनों के साथ, जब बी आया था ये जो टाइम निकला है कब, जब ए के साथ में बी आया था तब ना उसका टाइम निकला है। अब इसमें कार्य पूरा होगा तो जो पहले ए करा था 10 दिन, अब ये बी जो ए के साथ मिल गया था उसका टाइम, दोनों को हम ऐड करेंगे तभी बताएंगे कार्य पूरा हुआ। मतलब कि 10 दिन प्लस 6.2/3 मतलब 16.2/3 दिन में ये काम पूरा हो गया। अब इसको हम बनाते हैं मुर्जवानी तरीके से। टोटल काम कितना है, 100 है। यहां से यहां तक टोटल काम कितना है, 100 है। अब इसमें क्या कहता है, कहता है कि 10 दिन बाद भी शामिल होता है। तो 10 दिन बाद मतलब 10 दिन, मान लीजिए कि 10 दिन यहां तक आया है, 10 दिन यहां तक आया है, तो 10 दिन बाद बी आता है, इसके बाद बी आता है ना। इधर बी नहीं आता है, मतलब इधर ए काम करता है, इधर ए काम करता है, इधर बी आ जाता है, मतलब यह ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब कि दोनों इधर काम कर रहा है, इधर केवल ए कर रहा है, इधर दोनों करेगा, क्योंकि ये तो जारी है। अब यहाँ पर ए 4 क्षमता 10 दिन तक करेगा, तो 4 × 10 मतलब 40 काम। ये 40 काम यहाँ हो गया था, बाकी कितना बचा काम, 60 काम। अभी 60 काम को दोनों मिलके करेगा, 60 काम को दोनों मिलके करेगा, तो दोनों का क्षमता कितना है, 5 4 9, 9 से दे दीजिए तो 3 × 9 20 × 60 मतलब 6.2/3। इधर 10 दिन था, इधर कितना था, इधर 10 दिन था ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 दिन और 6.2/3 मतलब कितना 16.2/3 दिन। या तो इस तरह से बनाइए, किसी तरह से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39। क्या कहता है, कहता है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, देखिए ए और बी 10 दिन और ये 15 दिन करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया, उसके बाद कहता है बी ने 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को, अच्छा सी भी है, चलिए सी भी है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 × 30 और ये 15 दूनी 30। अब इसमें क्या कहता है, टोटल काम तो हमारा 30 हो गया। अब इसमें कहता है आपको कि बाद में ए ने 4 दिन तक काम किया था, ए ने 4 दिन तक काम किया तो 4 × 12 काम हो गया। और उसके बाद कहता है कि बी ने 5 दिन अकेले काम किया, तो 5 दिन अकेले काम करेगा, 2 क्षमता था, 2 × 5। उसके बाद कहता है
बाकी काम 8 दिनों में सी ने पूरा किया। तो 8 दिन इधर इसका क्षमता निकाल रहे हैं ना, इसका क्षमता कितना होगा ये मालूम नहीं है हमको। तो 8 दिन में कितना क्षमता लगा करके काम करेगा। तो इधर 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो 12 और 10 कितना हो गया 22, और 30 में से 22 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो 8 बराबर 8 इंटू, तो ये मतलब इसका क्षमता कितना आ गया 1 आ गया। सी का क्षमता कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको प्रश्न में क्या डिराइव करना है, तो कहता है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेगा। अब तीनों मिलकर के कह रहा है, तो तीनों मिलकर के तो इसी का क्षमता निकल ही गया। टोटल काम 30 है, तो 3 2 5, 5 1 6, कितना दिन में करेगा, तो 6 5 30, मतलब कितना दिन में 5 दिन में, 5 दिन आंसर हो गया। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से बनाएंगे मुर्जवानी वाला, देखेंगे कि कैसे बनता है। टोटल काम कितना है, यहां से यहां तक टोटल काम 30 है। अब क्या कहता है प्रश्न में, ए कहता है 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, 3 क्षमता लगा के 4 दिया 12। उसके बाद कहता है कि बी ने 5 दिन काम किया। अब यहां से 5 दिन काम करेगा, तो 5 दूनी 10। अब बाकी जो काम करता है कौन करता है, सी करता है। तो टोटल काम कितना हो गया अभी 12 10 22 हो गया ना। अब इतना दूर के काम जो बच गया, इतना दूर कितना काम बचा है 8 काम बचा है, क्योंकि 22 हो गया, 30 में से 22 जाएगा तो 8 न बचेगा, 8 काम बचा है। इधर 8 दिन में करता है, तो 8 दिन में करेगा तो कितना क्षमता आएगा, 1 क्षमता आएगा, एक ही क्षमता आएगा ना। तो इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 निकल गया। अब कहता है कि तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो 3 2 5 1 6, 6 25 30, आंसर हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट 40 नंबर। नंबर लास्ट देखेंगे। कह रहा है ए और बी 72 दिन में काम कर पाते हैं, बी और सी 120 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 90 दिन में कर सकते हैं। तो है ना, ऐसा क्वेश्चन तो हो गया है, फिर भी आ गया तो चलिए देख लेते हैं। ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, और सी प्लस ए है। तो ए प्लस बी मतलब दोनों 72 दिन में, और बी प्लस सी 120 दिन में, और ये कहता है 90 दिन में। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 9 चौक 36, और इधर हो जाएगा 72 पचे 360, है ना, मतलब 360 आंसर आ जाएगा। 360 आंसर नहीं, एलसीएम आ जाएगा। तो इधर हो गया 72 पचे 360, 12 तिया और यहाँ 9 चौक। तो ये हमारा निकल गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है ए अकेले कितने समय में काम कर पाएगा। ए की बात बोल रहा है, ए किसमें नहीं है, जिसका बात बोलेगा उसको हमको ध्यान देना। ए किसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है, इसको हम माइनस ले लेंगे, तब हो जाएगा 5 4 9, जोड़ देंगे 5 4 9, और 9 में से 3 जाएगा 6, और टोटल काम कितना है 360। तो 360 में 6 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 60। अब चूंकि दो आदमी ने मिल करके काम किया इसलिए डबल कर देंगे, तो कितना हो गया 120 दिन। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, है ना, तो आपको कसम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।